हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कृष्णा अरोड़ा। आज के इस वीडियो में हम संस्कृत में कहावतें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली कहावत है विद्या विहीन पशु, अर्थात विद्या से रहित व्यक्ति पशु तुल्य है। अर्थात जिसने विद्या ग्रहण नहीं की है वह पशु के समान है। हमारी अगली कहावत है विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, अर्थात विद्या धन सर्वश्रेष्ठ होता है। अगर हमारे पास रुपए पैसे नहीं है और अगर हमारे पास विद्या है तो ये हमारा सबसे बड़ा धन है, क्योंकि हम विद्या के जरिए कोई सा भी धन अर्जित कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, विद्या धन सर्वश्रेष्ठ है। अगली कहावत है विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात विनाश काल में बुद्धि नष्ट हो जाती है। जैसे अगर हमारा कोई बुरा समय चल रहा होता है तो हमारी बुद्धि अपने आप नष्ट हो जाती है, हम सही करते करते भी गलत कर बैठते हैं। इसलिए कहा गया है विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगली कहावत है विद्या ददाति विनयम, अर्थात विद्या से विनय आती है। जो कोई व्यक्ति शिक्षित है उसके बोलने के ढंग में विनम्रता होती है, उसमें विनम्रता होती है। अशिक्षित व्यक्ति भी विनम्र हो सकता है, परंतु ये जरूरी नहीं है कि सारे अशिक्षित व्यक्ति विनम्र हो, परंतु सारे शिक्षित व्यक्ति विनम्र अवश्य ही होते हैं। इसलिए कहा गया है विद्या ददाति विनयम। अगली कहावत है यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोष, यानी यत्न करने पर भी सफलता न मिले तो किसका दोष है। अर्थात अगर हम किसी कार्य को करने के लिए अपना पूरी जी जान लगा देते हैं, अपना पूरा प्रयास करते हैं, परंतु फिर भी हमें सफलता नहीं मिलती है तो उसमें किसी का भी दोष नहीं है। इसीलिए कहा गया है यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोष। हमारी अगली कहावत है मौनम स्वार्थ साधनम, अर्थात चुप रहने से सब काम हो जाते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें हमेशा ही बोलना पड़े, झगड़ा करना पड़े या कुछ और करना पड़े। कभी कभी मौन रहने से भी वह कार्य हो जाता है। इसीलिए कहा गया है मौनम स्वार्थ साधनम। अगली कहावत है मौनम स्वीकृति लक्षणम, अर्थात मौन होना स्वीकृति का लक्षण है। कभी कभी ऐसा होता है जैसे हम किसी बात का जवाब नहीं देते हैं और चुप रहते हैं तो अगला वाला अपना आंसर हाँ में समझ लेता है कि हाँ वो चुप है, इसका मतलब वो हाँ कह रहा है। इसीलिए कहा गया है मौनम स्वीकृति लक्षणम, मौन होना स्वीकृति का लक्षण है। हमारी अगली कहावत है महाजनो येन गतः स पंथा, अर्थात महापुरुष जिस पथ से जाते हैं वही मार्ग अनुकरणीय है। यानी जो महापुरुष होते हैं वह जो कार्य करते हैं वह जिस राह पर चलते हैं हमें भी उसी राह पर चलना चाहिए बिना सोचे समझे, क्योंकि महापुरुष हमेशा सही राह पर चलते हैं। इसीलिए कहा गया है महाजनो येन गतः स पंथा, महापुरुष जिस पथ से जाते हैं वही मार्ग अनुकरणीय है। अगली कहावत है मुंडे मुंडे रुचिहिर्वृता, अर्थात भिन्न भिन्न मनुष्य की प्रवृत्ति भिन्न भिन्न होती है। यानी प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग अलग प्रवृत्ति होती है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग अलग नेचर होता है। इसीलिए कहा गया है मुंडे मुंडे रुचिहिर्वृता। हमारी अगली और आखिरी कहावत है मितम च सार च वचो ही वाग्गमिता, अर्थात संक्षिप्त सार रूप में कथन करना ही कला है। हम किसी बात को पूरे विस्तार से बताते हैं, उसके बारे में सब कुछ बताते हैं, ये बहुत अच्छी बात होती है, परंतु उसी बात को छोटे रूप में उस बात का पूरा सारांश बता देना कि हम छोटी सी लाइन बोले और हमें वो पूरी बात समझ में आ जाए, तो वो एक कला है, वो एक आर्ट है। कहा गया है मितम च सार च वचो ही वाग्गमिता। तो ये हुई हमारी आज की 10 कहावतें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्णा।